हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग का फिर से एक न्यू क्लास में। इस क्लास में आप सभी के लिए बताया जाएगा और समझाया जाएगा कि रीजनिंग का प्रश्न कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूशन किस प्रकार करें। जितने भी हमारे प्रिय कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट हैं उनके लिए क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट है और पूरा क्लास देखना अति आवश्यक है और अनिवार्य है। अनिवार्य मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इस क्लास में जितना भी प्रश्न लिया गया आप सभी के लिए सेलेक्टेड प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वर्तमान में जिस प्रकार से आप सभी का एग्जामिनर प्रश्न जहाँ से उठा रहा है, जिस सिलेबस से उठा रहा है और जिस लेटेस्ट प्रश्न ले रहा है वही लेटेस्ट प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को सिखाया जाएगा। लेटेस्ट प्रश्न को कि कम समय में ज़्यादा सॉल्यूशन रीजनिंग का कैसे करें। और अगर हमारे इस कंटेंट से जुड़े रहते हो, प्रतिदिन हमारे इस क्लास को लेते हो, तो मैं बता दूं 100% कि आप सभी का रीजनिंग का जो सेशन होगा एक रॉकेट की स्पीड की तरह आप सभी का सॉल्यूशन हो जाएगा और आपका पकड़ इतना मजबूत होगा कि कम समय में ज़्यादा रीजनिंग का प्रश्न आप लोग सोल्यूशन कर पाओगे, जो कि लेटेस्ट प्रश्न और हर चैप्टर से एक एक प्रश्न देखने को मिलेगा। समझ रहे हो? तो सभी विद्यार्थी सभी प्रश्न को बारीकता से लगाना, एक भी प्रश्न को मिस ना करना और 100% समझने की कोशिश करना। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो क्या कर रहा है। तो देखो 24 को हम किस प्रकार से करें कि 16 लाना है। तो देखो 24 कैसे लिखाता है, 2 और 4। अगर 2 और 4 को आपस में हम गुना करते हैं तो 2 और 4 को गुना करेंगे तो 4 दूना 8 आ रहा है, 8 आ रहा है। अगर इस 8 को हम 2 से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं तो कितना आ रहा है, दूसरा भाग आ रहा है 16। समझो। और यही मेथड इसमें अप्लाई करेंगे। 32 को हम 3 गुने 2 लिखेंगे तो कितना आएगा, 3 दूना 6 और ऊपर से 2 और गुना करेंगे तो 6 दूना 12, यानी भाट के जगह हमें क्या भराएगा, 12 भराएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। समझ रहे हो सभी विद्यार्थी यहाँ तक कि आपस में दोनों को गुना कर दिया, 2 और ऊपर से गुना कर दिया, उसके बाद दूसरा रिलेशन ला दिया, दूसरा भाग को ला दिया और राइट आंसर हमारा 12 आ गया। तो सभी विद्यार्थी ऑप्शन बी की ओर चलोगे, जो कि राइट आंसर हो रहा है। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न देखो। 2 नंबर का प्रश्न देखो क्या है। 2 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित प्रश्न का बताना है कि कुल्हाड़ी का संबंध काटना से किस प्रकार है, इसी प्रकार सुई का संबंध किस प्रकार से होगा। तो ऐसे प्रश्न समझने के लिए हमें समझना होगा कि कुल्हाड़ी का काम क्या है भाई। तो कुल्हाड़ी का काम हम जानते हैं कि कुल्हाड़ी से किसी चीज़ को काटा जाता है। कुल्हाड़ी से कभी किसी चीज़ को जोड़ते हुए नहीं देखे होंगे, ना किसी चीज़ को बनाते हुए। तो क्या होता है, कुल्हाड़ी का बस एक ही काम होता है, काटना। और सुई का क्या काम होता है, सुई का बस एक ही काम होता है, क्या, सिलना। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या भरोगे, यहाँ पे भरोगे सुई का क्या काम होता है, तो सिलना। ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। समझ रहे हो? क्या भरोगे, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। 3 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यह जो श्रृंखला दिया गया है इसको पूरा करना है। क्या है श्रृंखला में, श्रृंखला में है 4 8 फिर 10 16 12 फिर खाली स्थान। तो हमें दिमाग लगाना है कि इस श्रृंखला में कैसे किया है, 4 से 8, 8 से 8, 10 16 12 और फिर आगे लाना है। तो देखो इस श्रृंखला में देखने के बाद हमें इस एक बात की पता चल रहा है कि ये जो अंक है हमेशा इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब घट नहीं रहा है। क्या हो रहा है, एक लाइन में क्या रहा है, हो रहा है, बढ़ रहा है। या तो 1 बढ़े या 2 बढ़े या बराबर रहे, लेकिन हमेशा बढ़ रहा है, माइनस में नहीं जा रहा है। तो ऐसे प्रश्न को सोल्यूशन करने के लिए क्या करना है, देखना है हमें कि आखिर किस प्रकार से ये सीरीज बढ़ रहा है। तो देखो 4 से 8 गया, यानी 4 में 2 गुना करेंगे तो 8 आया, एक अंक छोड़ के जाओ। अगर 8 में हम 2 गुना करेंगे तो 16 आएगा। अगर हम 16 में फिर से 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर सी होगा, 32। क्या होगा,
ऑप्शन नंबर सी 32 इज द बिल्कुल राइट आंसर। इतना दूर सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो चलो अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न कर रहा है आप सभी के लिए 4 नंबर का प्रश्न है। करा यदि 12 + 14 + 4 का अर्थ 225 है और 6 + 9 + 11 का अर्थ 169 है, तो इसी प्रकार 8 + 12 + 4 का अर्थ क्या होगा, जो आप सभी को बताना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यह जो प्लस दिया है इसके जगह कुछ भी दे सकता है, माइनस दे सकता है, गुना दे सकता है, भाग दे सकता है, डॉलर, हैशटैग, मतलब कि इसका मतलब समझना कि ये जो मान है ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। हमें इसके जगह अपने मन से ओरिजिनल वैल्यू धर के क्या लाना है, 225 लाना है। तो क्या क्या मान धरना है जो आप सभी को बताना है। तो देखो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे जोड़ है 14 है, फिर 4 है और फिर 4 है, बराबर कितना लाया है, 225। क्या किया है, 12 + 14 + 4 बराबर 225 लाया है, लेकिन जो प्लस है वह ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। उसके जगह हमें क्या धरना है कि हमें कितना लाना है, 225। समझ रहे हो? तो अगर हम इस वैल्यू को प्लस के जगह हम ओरिजिनल प्लस मान ले तो 12 + 14 + 4 को अगर जोड़ते हैं तो 12 + 14 + 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 4 8 और 2 10 की 0 हाथ में रहा 1 और 1 1 2 और 1 3 आता है, यानी 30 आ रहा है। कितना आ रहा है, 30। अगर हम 30 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। और 15 को अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो 225 आ रहा है। समझ रहे हो क्या क्या किया है, बारीकता से समझना। यह जो ओरिजिनल वैल्यू नहीं दिया गया है उसको हम मान लेते हैं जोड़ ओरिजिनल वैल्यू। क्या मान लेते हैं, जोड़। और सभी को जोड़ने पर 12 + 14 + 4 जोड़ने पर 30 आता है और 30 में हम 2 से भाग देंगे तो 15 आएगा। अगर फिर 15 का हम स्क्वायर कर देते हैं तो 225 आ जाता है। अब यही मेथड हम इस दूसरे वाले भाग में अप्लाई करेंगे और इसमें भी यह मेथड लागू हो गया, तभी हम इस तीसरा में मेथड लागू करके और राइट आंसर हमें लाना है। समझ रहे हो? तो चलो अब दूसरा भाग में यह मेथड अप्लाई करते हैं। तो देखो जब दूसरा भाग में अप्लाई करते हैं तो कितना है, 6 है, +9 है, +11 है और 169 है। समझ रहे हो? अगर हम इस वैल्यू को ओरिजिनल वैल्यू मान के प्लस कर देते हैं और जोड़ते हैं तो 6 + 9 15 और 15 और 11 कितना आता है, तो 15 11 कितना आता है, तो 26 आता है। अगर हम 26 में 2 से भाग देते हैं तो कितना आता है, 13। और जब 13 का हम स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, जो कि 169 यहाँ पर दिया हुआ है। समझ रहे हो, 169 यहाँ पे दिया हुआ है। तो यानी कि हमारा यह मेथड इसमें भी लागू हो गया, इसमें भी लागू हो गया। अब हम तीसरा में लागू करके राइट आंसर निकालेंगे। तो देखो 8 + 12 + 4 और बराबर हम लाएंगे तो 12, 8 + 12 जोड़ेंगे तो 20 आएगा और 20 + 4 करेंगे तो 24 आएगा। अगर 24 में हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 12। और जब 12 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 144। यानी कि हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, 144 इज द बिल्कुल राइट आंसर। क्या होगा, 144। तो सभी विद्यार्थी यहाँ तक समझ गए हो? तो समझ गए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आप सभी के पास ऐसा लेटेस्ट प्रश्न और ऐसा सिंपल सॉल्यूशन, कम समय में ज़्यादा सॉल्यूशन का ट्रिक आप सभी को प्रतिदिन मिलता रहेगा ऐसा प्रश्न। तो चैनल सब्सक्राइब करके इस चैनल से ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि कंटिन्यू जो चीज़ करोगे तो उस चीज़ में आप बादशाह हो जाओगे। इसलिए आप लोग प्रैक्टिस प्रतिदिन लगाना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, इस सीरीज से जुड़ जाना। समझ रहे हो? तो चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कर रहा है आप सभी के लिए, बताना है। प्रश्न है कि दिए गए समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या क्या आएगा। यानी कि यह जो प्रश्न दिया गया है इसके स्थान, जो वाट का चिन्ह है इसके स्थान पर आप लोग क्या क्या रखोगे, जो कि इसका मान आना चाहिए 2। ये ऑप्शन के अनुसार आप लोग कौन सा मान रखोगे यहाँ पे, जो कि हमें 2 लाना है। समझो? तो ऐसा प्रश्न एग्जाम में आ जाए
और कम समय में हमें सॉल्यूशन करना है तो कौन सा ट्रिक को अपनाना है जो आप सभी को देखना है। तो समझना अगर हम यहाँ पे देखो कि पहले आप सभी को भाग देखना है कि भाग का चिन्ह ऑप्शन नंबर किस में कहाँ कहाँ पे है। तो ऑप्शन ए में देखो भाग का जो स्थान है वह दूसरे नंबर पर है, यानी कि जब हम यहाँ पे भाग धरेंगे, भाग रखेंगे तो 9/12 आ रहा है, यानी कि ये पूरी कट नहीं रहा है। तो यानी इसको अभी थोड़ा सा रोक के रखेंगे। अब चलते हैं दूसरा नंबर पर, यहाँ भी भाग है तो यहाँ भी वही आएगा, तो इसको भी रोक के रखते हैं। अब देखो अगर ऑप्शन नंबर सी में भाग है पहला स्थान पर, तो 36 में भाग 9 देंगे तो 9 चौका 36, ये पूर्ण रूप से कट रहा है, तो इसको भी रखते हैं। अगर यहाँ पे भाग देखते हैं 3 नंबर पे, यहाँ तो 12/24, यानी कि ये भी पूर्ण रूप से नहीं कट रहा है, यानी कि आप सभी को जहाँ पूर्ण रूप से कट रहा है उसको पहले अप्लाई करना है। तो देखो ऑप्शन नंबर सी अगर भाग यहाँ रखते हैं तो पूर्ण रूप से कट रहा है, तो रख कर चलो देखते हैं क्या है 36, फिर ऑप्शन सी रखते हैं भाग, फिर कितना है 9, फिर कितना है गुना, फिर 12, फिर कितना है भाग, और फिर कितना है 24। और हमें लाना कितना है भाई, 2 लाना है। तो देखो अगर 36 में 9 से भाग देंगे तो 9 चौका 36 होगा, फिर गुना होगा और 12, उसके बाद भाग की क्रिया करेंगे तो 24 यहाँ आ जाएगा। अब जब 12 से 24 काटेंगे तो 2 आएगा, 12 दूनी 24, और 2 से 4 काटेंगे तो 2 दूना 4, यानी 2 आ रहा है हमारा राइट आंसर। यानी कि कौन सा ऑप्शन अप्लाई होगा, तो ऑप्शन नंबर सी अप्लाई होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। और सभी विद्यार्थी ऑप्शन सी की ओर चलोगे। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। समझ रहे हो। तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या बताएं। ये जो आकृति है, इस आकृति में आप सभी को बताना है त्रिभुज कितना है और काउंट करना है। तो देखो त्रिभुज काउंट करना है तो आप सभी को पता है कि बताना है कि इस त्रिभुज में आखिर इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो देखो छोटे वाले आकृति को पहले हम चयन करते हैं, ये वाला आकृति देखना, इसको हम बाहर लाते हैं, ये वाला आकृति को हम बाहर लिखते हैं, यही आकृति है। इसमें त्रिभुज काउंट करेंगे तो 1 2 और ये एक बारे वाले 3। ओवरऑल इस आकृति में त्रिभुज कितनी है, 3 है, 3 हो गया। इसमें त्रिभुजों की संख्या 3 हो गया। फिर एक ये है 4 त्रिभुज, और एक ये है 5 त्रिभुज, और एक बड़ा वाला है ये 6 त्रिभुज। समझना, फिर से समझना, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, 2 त्रिभुज, और ये एक त्रिभुज, 3 त्रिभुज हो गया। फिर एक ये 4 त्रिभुज, और एक ये 5 त्रिभुज, और एक ओवरऑल बड़ा वाला 6 त्रिभुज। यानी कि इस त्रिभुज में कितना है, 6 त्रिभुज इधर है, और एक त्रिभुज इधर है, और एक त्रिभुज इधर है, यानी 6 त्रिभुज और 2 त्रिभुज कितना हो गया, 8 त्रिभुज। यानी इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या 8 है। इस आकृति में कितने त्रिभुज है, 8 त्रिभुज है इस आकृति में, जो कि सभी विद्यार्थी समझ गए होंगे। तो चले आगे, देखो अगला प्रश्न 7 नंबर का। 7 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के सही संबंध का निरूपण करता है। यह जो आकृति है, यह कौन सा आकृति संबंध करता है पृथ्वी, शुक्र और ग्रह से, जो आप सभी को बताना है। तो ऐसा प्रश्न आ जाए तो कैसे सॉल्यूशन करना है देखना है। पहले ग्रह है तो ग्रह के लिए एक आकृति बना लेते हैं, बना लिए। और ग्रह, और देखो फिर क्या है, पृथ्वी और शुक्र। तो पृथ्वी भी एक प्रकार का ग्रह है और शुक्र भी एक प्रकार का ग्रह है, यानी ये बड़ा वाला ग्रह में पृथ्वी भी आ जाएगा और शुक्र भी आ जाएगा। यानी कि हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हो। तो चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। 8 नंबर का प्रश्न देखो क्या है। 8 नंबर का प्रश्न कर रहा है
समझना यहाँ से इस प्रश्न को बारीकता से। कथन एक में कह रहा है कि सभी लाल सफ़ेद है। यह क्या है? यह लाल है। यह लाल जो पूरा लाल क्या है? यह पूरा लाल एक सफ़ेद है। यहाँ पे क्या लिखोगे? सफ़ेद। पूरा लाल सफ़ेद की जगह वाइट लिख देते हैं क्या? वाइट। पूरा लाल क्या है? सफ़ेद है यानी वाइट है। अब देखना कथन 2 में कह रहा है कोई लाल हरा नहीं है। कोई लाल जो है यह लाल वाले यह हरा नहीं है। समझना, कोई लाल हरा नहीं है। अब निष्कर्ष देखो क्या कर रहा है। निष्कर्ष कर रहा है कि कुछ सफ़ेद हरे हैं। या जो वाइट वाला और हरा वाला में आप सभी को कोई रिलेशन समझ में आ रहा है? तो नहीं आ रहा है, तो क्या होगा? नहीं होगा। अब कह रहा है कथन 2 निष्कर्ष 2 कि कुछ सफ़ेद हरे नहीं है। कुछ सफ़ेद ये जो वाइट वाले हैं यह हरा नहीं है। यह बिल्कुल सही है कि कुछ जो सफ़ेद है वह हरा नहीं है। तो ये भी तो वही कह रहा है कि कुछ सफ़ेद हरे नहीं है, यानी कि बिल्कुल सही कह रहा है निष्कर्ष 2। तो राइट आंसर क्या होगा? केवल निष्कर्ष 2 सही होगा। क्या होगा? केवल निष्कर्ष 2 ऑप्शन नंबर बी सही होगा। समझ रहे हो? तो चलो अगला प्रश्न देखो। 9 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में RAG को क्या लिखा जाता है? 52। MUG को 82 लिखा जाता है, तो JUG को क्या लिखा जाएगा? तो समझना, यहाँ पे कर रहा है कोड भाषा में RAG को 52 लिखा जाता है। तो आप सभी को अल्फ़ाबेट पोजीशन याद होना चाहिए। समझो, तो यहाँ पे देखो R का अगर पोजीशन की बात करें तो R का पोजीशन 18 होता है, एक का पोजीशन 1 होता है और G का पोजीशन 7 होता है। अगर हम सभी को पोजीशन को आपस में जोड़ते हैं, क्या करते हैं? सभी को पोजीशन को हम आपस में जोड़ेंगे तो 7 और 1 8 और 8 + 18 कितना होता है? 26 होता है। और 26 से 52 कैसे लाया? यानी कि इसमें 2 गुना किया तो 26 दूना 52 आ गया। समझो, तो ये मेथड इसमें अप्लाई किए और यही मेथड इसमें अगर अप्लाई हो गया तभी हम इसमें अप्लाई करके राइट आंसर हमें पता करना है। समझ रहे हो? तो ये मेथड इसमें अप्लाई किए, अब करते हैं इसमें अप्लाई। तो देखो क्या है? MUG का मान कितना दिया है? 82। अब MUG का हम वैल्यू निकालेंगे, पोजीशन निकालेंगे। तो M का वास्तविक पोजीशन होता है 13, U का वास्तविक पोजीशन 21 और G का वास्तविक पोजीशन 7। अगर हम आपस में सभी को जोड़ते हैं तो 13 + 7 20 और 20 और 21 कितना होगा? तो 20 और 21 होगा 41। क्या हुआ? 41। अगर हम 41 में 2 से गुना करते हैं तो 41 दूना 82, यानी कि इसका वाला वैल्यू और इसका वाला वैल्यू दोनों में लागू हो रहा है। ये वाला मेथड इसमें भी लागू हो रहा है, इसमें भी लागू हो रहा है। तो यही वाला मेथड हम इसमें लागू करके राइट आंसर लाना है। समझ रहे हो? तो देखो क्या है? JUG है। अब J का वास्तविक पोजीशन 10 होता है प्लस U का वास्तविक पोजीशन 21 होता है प्लस G का वास्तविक पोजीशन 7 होता है। जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? तीनों को देखो ऐड करते हैं, 10 + 21 कितना होगा? 10 + 21 31 होगा और 31 + 7 करेंगे तो 38 होगा और 38 में हम फिर 2 से गुना करते हैं तो 38 दूना कितना होता है? 38 दूना 76 होता है। तो यानी कि JUG का वैल्यू क्या होगा? तो वैल्यू होगा 76। यानी कि सभी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए की ओर चलना है। किसकी ओर? ऑप्शन नंबर ए की ओर। राइट आंसर 76 होगा। समझ रहे हो सभी विद्यार्थी यहाँ तक? तो चलते हैं अगला प्रश्न पर। 10 नंबर का प्रश्न देखो क्या कर रहा है। 10 नंबर का प्रश्न आप सभी के कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित आकृति को चुनें। यह प्रश्न है और कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फिलअप होगा जो आप सभी को बताना है। तो थोड़ा सा प्रश्न जूम कर देते हैं। अब देखना, अब समझना कि यहाँ पर आखिर भराएगा तो भराएगा क्या। देखो
इस त्रिभुज की अगर बात करते हैं और एक में, तो इस प्रकार से त्रिभुज है, फिर इधर से कैसे हो गया, इस प्रकार से त्रिभुज उलट गया और ये ऐसे हो गया। अब ये त्रिभुज इस प्रकार से उलट गया और ये ऐसे हो गया। तो देखो पहले इधर हुआ, ऊपर था, फिर इधर आ गया, अब इधर आ गया, तो अब किस इधर होना चाहिए, त्रिभुज इधर होना चाहिए। तो इसके लिए त्रिभुज देखो इधर, तो इधर देखो ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये गलत है, यानी कि इसका मुंह देखो कोई तरफ नहीं है, तो ये तो होगा नहीं डी। इसका मुंह भी देखो इधर है, इसका मुंह भी इधर है, इसका मुंह भी इधर है, समझ रहे हो। और देखना उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद क्या होना चाहिए, इधर होना चाहिए, और उसके बाद क्या होना चाहिए, इधर है। फिर देखो यहाँ वाला, ये वाला ऐसे हुआ, ये वाला ऐसे हुआ, ये वाला ऐसे हुआ। तो अब कैसे होगा, जो आप सभी को क्या करना है, पता करना है। तो अब ये वाला ऐसे होगा, कैसे होगा, इस प्रकार से होगा, समझ लो। तो इसका मतलब राइट आंसर कौन सा है, ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो टच भी नहीं कर रहा है इसमें। और ये जब टच कर रहा है तो ये फिर देखो यहाँ पे ऊपर में टच कर रहा है, हमें करना चाहिए इसको इस सतह में, यहाँ पे देखो टच नहीं है। तो यानी कि पूर्ण रूप से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि यहाँ पे भराएगा। समझ रहे हो, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखो क्या है, अगला प्रश्न है 11 नंबर का, कर रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। यहाँ जो खाली स्थान है भाट के जगह आप सभी को बताना है, पर यही सोचना है इस प्रश्न में कि आखिर 3, 8 और 9 से किस प्रकार 16 लाया है, 7, 3, 5 से किस प्रकार 9 लाया है, उसी प्रकार 7, 6, 7 से हमें ये खाली स्थान लाना है। समझ रहे हो। तो देखो दिमाग लगाना और सोचना कि आखिर ये जो 16 है और ये 9 है, यह 4 के स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है। अगर हम यहाँ पे किसी भी प्रकार से 8, 3, 8, 9 में 4 ले लाएं और 7, 5, 7, 3, 5 में कैलकुलस करके 3 ले लाएं, तो राइट आंसर आ सकता है स्क्वायर करके। तो चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं क्या होगा। अगर हम 3 + 8 + 9 को आपस में अगर हम जोड़ते हैं तो देखो क्या आता है, 3 + 8 और +9 को जब जोड़ते हैं तो कितना आता है, 8 और 3 11 और +9 20 आता है, 20 आ रहा है। अगर हम इस 20 में 5 से भाग देते हैं तो कितना आता है, 4, और 4 का फिर स्क्वायर करते हैं तो आ रहा है 16 आ रहा है। अब यही मेथड अगर इसमें अप्लाई हो के 9 आ गया, तभी यहाँ पे राइट आंसर आएगा। अगर ये मेथड इसमें अप्लाई नहीं हुआ तो इसमें अप्लाई करोगे तो राइट आंसर नहीं आएगा, रॉन्ग हो जाएगा। समझ हो। तो चलते देखते हैं इसमें अप्लाई करके यही मेथड। तो देखो अगर 7, 3 और 5 को आपस में जोड़ते हैं, 7 + 3 + 5 को, तो कितना आता है, 7 और 3 10 और +5 15 आ रहा है। और फिर ऊपर से हम 5 जो भाग किए थे भाग कर देते हैं 5 से, तो 3 आता है। और जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 × 9 जो कि आ रहा है 9। यानी कि यह मेथड इसमें भी अप्लाई हो रहा है, इसमें अप्लाई हो रहा है। तब इसमें अप्लाई करके हमें क्या करना है, राइट आंसर लाना है। तो देखो इसमें करके राइट आंसर लाते हैं। 7 + 6 + 7 को जब हम आपस में ऐड करते हैं तो कितना आता है, तो 7 + 6 + 7 करते हैं तो कितना आता है, 7 और 7 14, 14 में 6 जोड़ेंगे तो 20 आ रहा है। और 20 में हम ऊपर से 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, जब 20 में 5 से भाग करेंगे तो 4 आएगा। और जब हम 4 को स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। यानी हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि यहाँ पर क्या भरोगे, तो यहाँ पर भरोगे 16 इज द राइट आंसर। क्या भरोगे, 16 इज द राइट आंसर। समझ रहे हो। तो चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कर रहा है 12 नंबर का प्रश्न कि नीचे दिए गए हैं प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। संबंधित अक्षर को चुनना है, आप सभी को बताना है कि किस प्रकार NPSA से PRUC हुआ है, इसी प्रकार BLUE से क्या होगा।
तो ऐसे प्रश्न को सोल्यूशन करने के लिए आप सभी को अल्फ़ाबेट पोजीशन का लगाना है। जैसे एन का अल्फ़ाबेट पोजीशन की बात करें तो एन का 14 होता है वास्तविक पोजीशन, और पी का बात करें तो पी का वास्तविक पोजीशन 16 होता है। अब देखो कि 14 से 16 हो रहा है, यानी कितना बढ़ रहा है, +2 बढ़ रहा है, समझ रहे हो। और इसी प्रकार फिर दूसरा में देखो P का पोजीशन 16 होता है और R का पोजीशन 18 होता है, तो P से R की ओर जा रहा है, यानी यहाँ भी +2 बढ़ रहा है, समझ रहे हो। फिर S का पोजीशन, A का पोजीशन, R का और C का देखते हैं तो हमें पता चलता है कि N से P गया +2 बढ़ा, P से R गया +2 बढ़ा, S से U गया तो +2 बढ़ा, और A से C गया +2 बढ़ा। देख रहे हो सभी में ++2 बढ़ रहा है, तो क्यों ना हम इसमें भी ++2 बढ़ जाएं भाई। तो देखो अगर B में हम +2 बढ़ते हैं, B का पोजीशन 2 होता है, और अगर हम 2 में +2 बढ़ेंगे तो 4 आएगा, और 4 जो कि वास्तव पोजीशन किसका होता है, D का, तो यहाँ पर D भरेंगे। क्या भरेंगे, यहाँ पर D भरेंगे। उसके बाद L में भी हम +2 बढ़ेंगे, और L का वास्तव पोजीशन होता है 12, और 12 में 2 आगे बढ़ेंगे तो 14, तो 14 पोजीशन N का होता है, तो N लिखेंगे। इसी प्रकार U में भी हम +2 बढ़ेंगे तो U पोजीशन 21 का होता है, और 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23, और 23 पोजीशन होता है W का, जो W होगा। अब देखो E में अगर हम 2 और आगे बढ़ते हैं तो E का पोजीशन होता है 5, और 5 में 2 आगे बढ़ेंगे तो 7, और 7 पोजीशन होता है G का, यानी हमारा राइट आंसर क्या होगा, DNWG, जो कि कौन सा ऑप्शन अप्लाई हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर A अप्लाई हो रहा है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर A, समझ रहे हो। तो चलो अगला प्रश्न देखो। 13 नंबर का प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला को पूरा करना है, बताना है AB, खाली स्थान C, फिर खाली स्थान BB, CA, खाली स्थान, इस प्रकार से भरना है। तो अक्षर श्रृंखला वाले प्रश्न अगर पूछ दे तो कैसे सॉल्यूशन करना है, जो आप सभी को देखना है। अगर हम इस प्रश्न को कुछ भागों में विभाजित कर करके अगर सॉल्यूशन करें तो राइट आंसर हमारा जल्द आने की संभावना बनती है, समझो। तो देखो यहाँ पे खाली स्थान है AB, अगर हम पहला वाले में B भरते हैं और 4 का हम एक मान लेके चलते हैं और इस प्रकार से काट देते हैं, तो फिर हमारा सॉल्यूशन करने में इजी होगा। तो देखो क्या किसका किसका ग्रुप बन रहा है, ABBC का ग्रुप बन रहा है। यहाँ पे देखो खाली है तो यहाँ पर A भरेंगे, तो ABBC फिर एक ग्रुप बन रहा है। अब फिर देखो AB, फिर यहाँ पे B भरेंगे तो BC फिर एक ग्रुप बन रहा है। फिर देखो फिर ABBC, फिर यहाँ पर क्या भरेंगे, C। कितना इजी से भरा गया। तो क्या क्या भरा है, पहला में B, फिर A, फिर क्या भराया B, और फिर क्या भराया C। तो BABC कौन सा ऑप्शन अप्लाई हो रहा है, तो BABC ऑप्शन अप्लाई हो रहा है A, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्या, ऑप्शन नंबर A, समझ रहे हो। तो चलो अगला प्रश्न देखो। 14 नंबर का प्रश्न देखो कैलेंडर से है, और इस प्रश्न का सॉल्यूशन कितना इजी से करोगे आप लोग समझना, बिल्कुल इजी से सभी विद्यार्थी समझोगे। कह रहा है 26 जनवरी 2012 को सोमवार दिन था। 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था, सोमवार दिन था। तो 2 मार्च 2012 को कौन सा दिन रहेगा, तो समझना। देखो इसमें आप सभी को दिन काउंट करना है। क्या कर रहा है, 26 जनवरी के महीने में हमें पता लगाना है कि यह कितने दिन का यह महीना होता है। तो जनवरी कितने दिन का होता है, 31 दिन का। और इसमें कह रहा है 26 जनवरी, तो 26 दिन यानी बीत गया है, यानी 26 हमें इसमें माइनस करना है, तो कितना दिन आएगा, तो 5 आएगा, 5 दिन बच रहा है। अब देखना है क्या कर रहा है, तो मार्च यानी जनवरी के बाद फरवरी आएगा, और फरवरी में कितने दिन होता है, देखो फरवरी में 28 दिन होता है और 29 29 दिन भी होता है।
अब हमें पता लगाना है कि यह जो बरस है यह कौन सा ईयर है, लीप ईयर है या साधारण ईयर है। तो देखो 2012 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो यह बिल्कुल कट रहा है, यानी कि यह किस ईयर है, यह लीप ईयर है। यानी कि हमारा जो फरवरी का महीना लगेगा वह कितना का लगेगा, 29 दिन का लगेगा। कितना दिन का, 29 दिन का। अब आगे क्या है, आगे कर रहा है 2 मार्च, और 2 मार्च और जोड़ना है, यानी 2 मार्च को और ऐड करना है। अब सभी को जोड़ने के बाद हमें दिन काउंट करना है कितने दिन हो रहा है। तो 9 और 2 11 और 5 16 के 6 हाथ में रहा 1 और 2 और 1 3, यानी 36 दिन हमारे ओवरऑल इतने काउंट हुआ है। और इस 36 दिन को हमें 7 से भाग देना है, तो 7 पचे 35 और रेंडम कितना बचा, 1 दिन। यही रेंडम 1 दिन बचा है जो कि यहाँ पे सोमवार है। सोमवार में 1 दिन से आगे, सोमवार से 1 दिन आगे हो जाना है। तो सोमवार के बाद 1 दिन अगला दिन कौन सा आता है, तो सोमवार के बाद मंगलवार आता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सोमवार के बाद क्या आता है, मंगलवार, जो कि क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो सभी विद्यार्थी यहाँ समझ गए हो, लीप ईयर और साधारण ईयर देखना है तो 4 से डिवाइड देना है। अगर कट गया तो वह क्या होगा, लीप ईयर, ना कटा तो साधारण ईयर। समझ रहे हो। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए होंगे। तो चलो अगला प्रश्न देखो, 15 नंबर का प्रश्न। 15 नंबर का प्रश्न कर रहा है, यदि गुणा का अर्थ घटाव है, घटाव का अर्थ जोड़ है और जोड़ का अर्थ भाग है तथा भाग का अर्थ गुणा है, तो ये प्रश्न का हल करना है। तो देखो सभी के जगह जो जो अर्थ करा उसका मान धरना और सोल्यूशन करना। कितना है 56, फिर जोड़ का अर्थ क्या कर रहा है, देखो जोड़ का अर्थ भाग है तो यहाँ पे भाग 2 14, फिर भाग के जगह क्या है, भाग का अर्थ गुना है तो गुना 2 और यहाँ 2 28। अब इसका सॉल्यूशन करो। अगर हम 56 में 14 से भाग देंगे तो 14 चौका 56 4 आया, और इसमें फिर हम 28 गुना करेंगे तो 28 चौक बरियोतल से, यानी 112, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर कौन होगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि हम राइट आंसर क्या क्लिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। समझ रहे हो। देखो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप सभी का, यह प्रश्न होमवर्क के रूप में आप सभी को दिया जा रहा है, और अभी सभी विद्यार्थी प्रश्न से संबंधित अक्षर को चयन करना है, आप सभी को बताना है इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध क्या होगा। और इस प्रश्न का अभी सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक अभी सॉल्यूशन करो, कलम कापी है, और अभी कमेंट करना है। ईमानदारी पूर्वक सभी विद्यार्थी कमेंट करना है इसका राइट आंसर आखिर कौन सा ऑप्शन होगा। समझ रहे हो सभी विद्यार्थी। और साथ ही जो न्यू हो चैनल पे, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना, क्योंकि ऐसा इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड प्रश्न का सीरीज प्रतिदिन आप सभी को सुबह और शाम उपलब्ध होता है इस चैनल के माध्यम से। प्रतिदिन मिलेगा सुबह और शाम। तो आप लोग कंटिन्यू लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, जो कि आप सभी का रीजनिंग के पार्ट में हाई लेवल स्पीड हो सके। समझो। और बेल आइकन भी दबा देना, साथ ही टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाओ ताकि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिले आप सभी को। और अंत में प्यारा सा एक कमेंट जरूर करना। मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।